हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे रेड 2 फिल्म की, जिस फिल्म का वेट मैं इसके ट्रेलर को देख करके ठीक ठाक सही कर रहा था, क्योंकि अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो वो चीज आपको भी पता चलेगी कि फिल्म उसी सेम रूटीन पर अपने कॉन्सेप्ट को बस कैश एंड ग्रैब वाली सिचुएशन में ही ले जा रही है। लेकिन फिर भी वो कहते ना कि थोड़ा बहुत डाउट ये तो रह ही जाता है कि क्या फिल्म मैं जैसी सोच रहा हूँ वैसी है या फिर उससे ज्यादा अच्छी। वेल, तो उस केस में उन डिटेल्स पर तो बात करेंगे ही। जिससे पहले अगर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो कहानी ऑब्वियसली अजय देवगन के कैरेक्टर से ही फोकस करती है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने माने जाते हैं अपने किस्सों की वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि उन्हें भी किक चाहिए अपने इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ पर एक केस खत्म हुआ है तो अब वो दूसरे रास्ते निकल चुके हैं, जिसमें इस बार उनकी ये लड़ाई रितेश देशमुख के कैरेक्टर दद्दा साहब से है, जो कि अपने इलाके के काफी वाइट कॉलर के जाने माने शख्स है। लेकिन क्या वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ये चूहे बिल्ली का खेल ऑडियंस को भी जिस तरीके से अपने साथ एक राइड पर ले जाने की कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब होता भी है या नहीं, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको 2 घंटे 19 मिनट के आसपास का टाइम देना होता है। तो क्या आपका वो समय अब इस फिल्म पर देना चाहिए भी या नहीं? चलिए उन डिटेल्स पर बढ़ते हैं, जिसमें मैं यही कहूंगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट को देखा है तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये फिल्म फर्स्ट पार्ट के बाद के बार को अपने सीक्वल से बढ़ाती नहीं बल्कि उसे इस तरीके से कैरी कर ले जाती है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि मजा नहीं आ रहा है, फिर बोलते हो कि अरे ठीक ठाक सी तो फिल्म है, लेकिन हाँ सिकंदर से थोड़ी अच्छी, जिसमें अजय देवगन भी सलमान खान के पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट पर शायद से अपनी नींद पूरी कर नहीं आते। लेकिन मेकर्स की तरफ से जिस तरीके का फोर्स इस फिल्म के सीक्वल को बनाने में लगाया गया, तो उसमें मुझे लगता है कि राइटर ने कुछ चीजों को क्रैक कर लिया था, जिसके बाद जाकर के गानेदाल वाली सिचुएशन ने इस फिल्म की बेकार की लेंथ बढ़ाई है। और इसके अलावा फिल्म अपने टॉपिक को जस्टिफाई करते हुए कभी कभी तो ऑनेस्ट रहती है, लेकिन उसके बाद जाकर के बीच में कहीं ज्यादा भटक जाती है, या फिर कहूँ पूरे फर्स्ट हाफ में ये फिल्म अपने बिल्डअप को पहले बनाती है, उसके बाद बिगाड़ती है, उसके बाद कहीं और चली जाती है, लेकिन फिर सेकंड हाफ में फिल्म अपने ठीक ठाक से पेस को पकड़ते हुए, जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म को काफी एवरेज सा बनाकर निकल जाती है। क्योंकि अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन इस फिल्म के साथ कई सारी ऑडियंस को तो नहीं, लेकिन गिने चुने नंबर्स तो जनरेट कर लेगी। बाकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे ऊपर अगर आप सोच रहे हो कि अजय देवगन को रखना चाहिए, वेल तो नहीं, वो नाम मेरे लिए अमित सियाल का निकल कर आएगा, जिन्होंने अपने सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ इस फिल्म में जान डाली रखी। उसके अलावा विलेन के रोल में तो भाई रितेश देशमुख ने फिर से ये बात साबित करके बता दी है कि वो कितने दमदार एक्टर है, जिन्हें अगर अलग अलग कैरेक्टर का रोल दिया जाए तो वो उसे बखूबी निभाएंगे। बाकी सौरभ शुक्ला तो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो में है, लेकिन फिर भी उनका रोल स्क्रीन प्रेजेंट के हिसाब से अच्छा ही है। तो वहीं बुरा काम इस फिल्म में वानी कपूर को लेकर के किया गया है। खैर उनके रोल में ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन इलियाना अभी कुछ बोलूंगा तो कमेंट में जबरदस्ती का कोई भी कुछ भी लिखकर चला जाता है ऑब्वियसली इस नाम को सुनकर, जिसके अलावा बाकी आइटम नंबर ये सारी चीजें वेस्ट है। तो उसके ऊपर आते हैं अजय देवगन, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बस काम चलाओ वाली एक्टिंग ही की है। जिसके बाद के जितने भी एक्टर आपको इस फिल्म में नजर आते हैं उन सबका रोल भी ठीक ठाक सा है, जिसमें खास करके एक और नाम मेंशन करना सुप्रिया पाठक का बनेगा, जिन्हें असल में मैंने शॉर्ट वीडियो में सीमा पावा बोल दिया। लेकिन खैर, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म एक ठीक ठाक से टाइम पास वाली कैटेगरी की फिल्म है, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको अपना समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं। जिससे अब अगर रेटिंग वाइज बांटा जाए वो भी काफी सिंपल, तो मास ऑडियंस की नजर में ये बी की कैटेगरी की फिल्म है, तो वहीं क्रिटिक्स आप समझ सकते हो कि इस फिल्म को प्रेस करते हुए B+ की कैटेगरी में रखेंगे। तो वहीं मेरी बात करूँ तो मैं भी इस फिल्म को एक मिड कैटेगरी में बी के हिसाब से ही देखता हूँ, जिसे एक बार देखने के बाद दोबारा कभी पलट करके मैं देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन खैर, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है रेड 2 फिल्म से रिलेटेड, जिस बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।